नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्रेटेरिएट के गेट पर और मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के सरकारी मुलाजमीन। आज का प्रोग्राम बजट के हवाले से, इस वक्त शदीद गर्मी भी है, हब्स भी है, कोरोना भी है, लेकिन यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे बजट के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के बजट के हवाले से, उसके बाद पंजाब हुकूमत के बजट के हवाले से उम्मीदें क्या हैं, तवक्कुआत क्या हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं, इनका कहना क्या है। एक बहुत बड़ा मुतालबा तो ये है कि यहाँ पर जो मुलाजमीन बाहर मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये एक और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस गेट के दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन है, अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है, वो किसी और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर जो तनख्वाहें हैं वो यहाँ पर ग्रेड 1 का मुलाजिम जो है, एक नायब कासिद जो है, यहाँ पर जो क्लर्क है, उनकी तनख्वाहें 18,000 से 20,000 है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो उसी ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह जो SNGAD में काम करता है, जो हुक्मरानों के पाकिस्तान में उनके करीब काम करता है, उसकी तनख्वाह यहाँ से इनसे दुगनी है, 40 से 45,000 रुपये तक है। ये है पाकिस्तान जो दो हिस्सों में तकसीम है। एक है ताकतवर का पाकिस्तान जो गेट के अंदर है, और दूसरा है आम सरकारी मुलाजिम का पाकिस्तान, एक आम मेहनत कश का पाकिस्तान जो मुश्किल का शिकार है, जो महंगाई की शिकायत कर रहा है, जो चीनी महंगी होने की शिकायत कर रहा है, जो आटा महंगा होने की शिकायत कर रहा है। आइए बात करते हैं इनसे, ये बजट को किस तरह देखते हैं, इनका गुजारा किस तरह होता है, और आने वाले दिनों में हुकूमत से ये क्या तवक्को करते हैं कि क्या होना चाहिए। न्यूज़ नाइट अपने शहर के सरकारी मुलाजमीन के साथ जो हैंड टू माउथ हो चुके, महंगाई से तंग आ चुके, आइए चलते हैं इनसे बात का आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, बजट जो है आ चुका, और बजट के आने के बावजूद हमारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। क्या वजह है जी? क्या हुकूमत क्या करे? इस वक्त कोरोना भी है, इस वक्त माशी बदहाली भी है लॉकडाउन की वजह से, तो क्या चाहते क्या हैं सरकारी मुलाजमीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोरोना के वाला से मौत का साया हर इंसान के सर पर मंडला रहा है, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आंखें और कान खोल लो खदारा, अपने नारे की पासदारी कर दो कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाऊंगा। आज हम और कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि इंसाफ के नाम पर आए हो। मुल्क भर के मुलाजमीन को, तमाम जिनको अलाउंसी से नवाजा गया है, जिन मुलाजमीन को, ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्निकल लोगों को, SNGAD के मुलाजमीन को, वो तमाम अलाउंसीज ख़त्म कर दो। वही फंड तमाम मुलाजमीन को पहले बराबर दिया जाए, उसके बाद तनख्वाहों में महंगाई के तरफ से इजाफा किया जाए, स्केल रिवाइज कर दिए जाए। हाउस रेंट 2008 की तरह पे हमें दिया जा रहा है। ये शर्म की हदें क्रॉस कर गए कि 2008 की तरह कहाँ, आज 2020 है। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर बाकी सूबे वापस दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को वापस दे। तमाम ज़कात मुलाजमीन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के और दीगर कंट्रैक्ट डेली वेज मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। अगर ये मुतालबात आप पूरे कर दें तो मुलाजम खुश हो जाएंगे। अगर आज इम्तियाजी सलूक ख़त्म न किए गए, इम्तियाजी बर्ताव का खात्मे का ऐलान न किया गया, तो मुलाजम किसी लिहाज से खुश नहीं होंगे। IMF को भी हम ये वार्न करते हैं कि IMF वालों, आपने फंड दिया, खाया इन लोगों ने, असम्बलियों वालों ने, तो आप हमारी मराहत के ऊपर क्यों डिक्टेशन देते हो? इनकी जायदादें नीलामी की प्रपोजल दो। जितने सियासतदान आज तक इक़्तिदार में रहे, उनके असासे नीलाम कर दिए जाएं, तो तब अपने कर्जे वापस ले लो। लेकिन कौम के ऊपर बेजा अपने फार्मूले मुसल्लत करने के लिए इन बेईमानों को प्रपोजलें न दो, वगरना IMF के खिलाफ पूरे मुल्क में हम इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है मुल्क की तानाबंदी का ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क मुश्किल का शिकार है। अगर 1 साल 1.5 साल, अगर कोई मुश्किल में 2 साल गुजर जाते हैं तो कोई बात नहीं है ऐसी, कोई आप इंतजार कर लें थोड़ा सा। नजम भाई, 2 साल में ये तीसरा बजट पेश कर रहे हैं।
कम अज कम कोई डायरेक्शन तो नजर आए। बात यह है कि इंसाफ के नाम पर हुकूमत बनी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वसायल इन्होंने तकसीम कर दिए, बुज़दार साहब ने 150% तनख्वाह में इजाफा बजट में नहीं दिया था, ना इमरान खान साहब के हफीज़ शेख ने ये अनाउंस किया है। ये बुज़दार साहब ने 150% तनख्वाह में इजाफा ये अंदर वालों को, इस गेट के अंदर वालों को कैसे दे दिया, कहाँ से दे दिया? सेक्रेटरीट वालों को 50% रनिंग के ऊपर इजाफा दे दिया, सिर्फ इस सेक्रेटरीट ने दे दिया, कहाँ से दे दिया? यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ इस गेट के अंदर बैठे हुए को दे दिया, कहाँ से दे दिया? ये पूरे मुल्क में कहीं नहीं। वो कहते हैं हम काम ज्यादा करते हैं ना, वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक वो ज्यादा काम करते हैं। नजम भाई, काम हम करते हैं, ये गारंटी की बात है। अटैच डिपार्टमेंट काम करते हैं, अटैच डिपार्टमेंट टोटल समरी बनाते हैं, अटैच डिपार्टमेंट पूरे पंजाब से डाटा कलेक्ट करते हैं, रिकवरी अटैच डिपार्टमेंट करते हैं। हमारे फील्ड का स्टाफ हमारा खाता है। कोरोना के हवाला से कौन ड्यूटी कर रहा है? ये फील्ड स्टाफ कर रहा है। ये SNGAD वाले तो घरों में बैठे हैं, जो चंद आ रहे हैं वो भी AC कमरों में बैठे हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं सिर्फ। तो वर्किंग टोटल उस स्टाफ की है जो डिप्राइव है। आज का हमारा पैगाम है कि इमरान खान साहब, पूरे मुल्क के मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफा मत दो, सिर्फ उन मुलाजमीन को दो जो अलाउंसी से, स्पेशल अलाउंसी से, 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस से, टेक्निकल अलाउंस से, स्पेशल अलाउंस 50% सेक्रेटरीट से, यूटिलिटी अलाउंस से, जो डिप्राइव है टोटल जो देना है उन मुलाजमीन को दे दो। इनसे वापस लेकर इनको भी उनके बराबर कर दो, इंसाफ हो जाएगा, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएंगे और शायद इस वक्त जो है 150% जो इजाफा है वो SNGAD को मिल रहा है। यहाँ पर जो है आम बाहर जो फील्ड का स्टाफ है उसको नहीं मिल रहा। ये इस वजह से अभी भी बजट के हवाले से भी यही गुजारा नहीं हो रहा जी। इस बजट में गुजारा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों? अच्छे खासे यार तनख्वाहें आपकी, अच्छे खासा आप कमाते हैं, ठीक ठाक तो है, क्या कमी क्या है? जिनकी 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है, किराए का मकान है, 2 बच्चे हैं, वो सब्जी, आटा, चीनी, दालें, बिजली के बिल, किराए का मकान कहाँ से देगा? कहाँ गुजारा होगा? अब ये कोरोना का दौर है, जितने हमारे क्लर्क, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के क्लर्क हैं, उन सब की ड्यूटी इन्होंने कोरोना पे लगा दी हुई है, एयरपोर्ट पे लगाई है, मुर्दे उठाने के लिए। इवन के मुर्दों को नलाओ भी कोरोना में भी, और नैब का सब ड्यूटियों में जा रहे हैं। ये AC में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता है? ये AC में बैठे हैं, हमारे मुलाजिम मर रहे हैं, कोरोना में मर रहे हैं, अस्पताल में पड़े हैं, वेंटिलेटर में पड़े हैं, इनको क्या पता है गुर्बत क्या है? हमारे मुलाजिम ने गोरगल बना दिया, कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि सारे मुलाजिम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने ये हमारा मुतालबा ना माना तो पूरे पाकिस्तान में हमारा कोई मुलाजिम काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं। मुझे क्या आप क्या काम करते हैं? क्लर्क हैं हम। क्लर्क हैं आप? हाँ जी। तो नहीं गुजारा हो रहा? नहीं गुजारा हो रहा है। क्यों नहीं गुजारा हो रहा है यार? वो कहते हैं तनख्वाहें कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो गुजारा बहुत मुश्किल है। अब इन्होंने कहा था महकमा सेहत को हम एक एडिशनल पे देंगे जो कोरोना और उसके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, आज तक वो भी नहीं दी, किसी को भी मिली एडिशनल पे। मैं महकमा सेहत से मुलाजिम जनरल हॉस्पिटल से, लेकिन कोई पे नहीं आज तक। वो गवर्नमेंट कहती है कि उनको देना है जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनको देना, सबको नहीं दिया जा सकता ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया था खुद, बुज़दार साहब के ऑनलाइन वीडियो लिंक हमारे पास मौजूद है। सही, उन्होंने एक दफा 2-3 दफा कहा है, सही, इसके बावजूद अब तक जीरो है कोई। लेकिन वो कहते हैं आप पहले स्केल का मुआवजा करें SNGAD का और अटैच डिपार्टमेंट का मुआवजा करें। क्या मुआवजा है ये? क्या मुआवजा है? मैं आ रहा हूं। जो पहले स्केल का अटैच डिपार्टमेंट का मुलाजिम है वो 20,000 रुपए ले रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ 50,000 45,000 रुपया पहले स्केल का मुलाजिम ले रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 पाकिस्तान इस वक्त बने हुए हैं, एक पाकिस्तान आप एक पाकिस्तान में है जिसमें तनख्वाहें बहुत कम मिल रही हैं, यतीम लोग रहते हैं, पाकिस्तान है यहाँ पे, यतीम मुल्क में रहते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के विजन की नफी है कि उसने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, और आज यहाँ बेशुमार पाकिस्तान बनाने के चक्रों में पड़ गए हैं, और मुलाजमीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ हर स्केल के अलग पाकिस्तान यहाँ बना हुआ है, 1 या 2 पाकिस्तान का ये नारा बिल्कुल झूठा है। खुदा की कसम 19,000 में मुझे कोई बजट बना के दिखाए, किराए के मकान में रहता हूँ, कहाँ से बिल पूरा करूंगा?
ना बिल पूरा आता है, ना कोई खाने का राशन पूरा नहीं कर सकता, बच्चों की मेडिसिन नहीं ला के दे सकता। हमें कोई मेडिसिन नहीं मिलती, कोई मेडिकल हमें नहीं मिलता। 18-18, 20-20 साल से एक ही सीटों पर बड़ा जमान है ये अफसर आने वाला। सबसे नाकामी इस मुल्क की नाकामी ये ब्यूरोक्रेसी है जो 20-20 साल से एक जगह पर बड़ा जमान है। नाकाम हुकूमत, ये हुकूमत का नाकाम करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बड़ा जमान है। मुलाजमों को ये हक छीनना जानती है, इनको देना नहीं जानती। सरकार कहती है कि तनख्वाहों में इजाफा हो गया, कुछ इजाफा हो गया, बाकी के लिए सब्र करें। जब टैक्स MPA MNA का बजट बन जाता है, उनको 1 मिनट में उनका ये पास हो जाता है, 1 मिनट में। और ये मुलाजमों का सदा साल का जी रहे हैं, खुदा की कसम रोटी पूरी नहीं होती, गलत है इसे। लेकिन देखें इस वक्त कोरोना है, मुश्किल है। और कोरोना सिर्फ हमारे मुलाजमों के लिए है, उसने वाला के लिए कोई कोरोना नहीं है। वो तो एसीओ में बैठे हुए हैं। कोरोना लड़कों के लिए कोरोना सिर्फ मैं आपकी बात एक अहम इशू के ऊपर आपकी बात आपको लेके जाना चाहता हूँ जी जी कि 1 मई से यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का स्टाफ जो है उसको सरप्लस में डाल दिया हुआ है और उनकी तनख्वाहों का कोई कुछ नहीं बन रहा और कोई अदारे नहीं नए बन रहे जिनमें इनको जो एडजस्ट किया जाए। और अभी ये पता नहीं बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे और यही सुनने में आ रहा है कि जब बल्दियाती इंतखाब होंगे तो आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आज के दिन तक हमारे लिए इन्होंने कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई सर्विस रूल्स नहीं बनाए और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी तनख्वाहें जो है वो कभी कहीं से मिलती हैं, कभी कहीं से मिलती है और ये हमें कभी इम्कान है कि जुलाई से हमें शायद तनख्वाह देना भी ये बंद कर दें। हाँ जी। और हम लोग ये आप महकमा बल्दियात के मुलाजिम हैं। मैं जी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ऑल पंजाब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल एसोसिएशन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। सही। और पूरे पंजाब से तकरीबन ये 4000 लोग हैं जो आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तनख्वाहें बंद हैं आपकी? तनख्वाहें मिल रही हैं। अच्छा। लेकिन वो हर माह एक नया लेटर जारी होता है और उसकी बुनियाद उसके ऊपर लैतोलाल किया जाता है, ड्रामेबाजियां की जाती हैं। लेकिन इशू ये है ना कि अभी तो बल्दियाती इदारे मौजूद ही। लेकिन वजह ये है कि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, हमें किसी जगह पे पोस्ट नहीं किया जा रहा, हमें सरप्लस कर दिया गया हुआ है। फिनांस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक हमें सरप्लस में डाल दिया हुआ है और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। किसी भी ऑफिसर के पास जाएं तो वो ये कहते हैं कि वो डीजी साहबा करेंगी, डीजी साहबा के पास जाए तो वो कहते हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करेगा। हमें तो उन्होंने शटल कॉक बनाया हुआ है। से मजीद बात करेंगे नाज़रीन, यहाँ पर मजीद बात करेंगे, पैगाम पहुँचाएंगे इमरान खान साहब तक, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद सेक्रेटरीट के दरवाजे पर, इनका एहतजाज आपके सामने। गर्मी भी है, कोरोना भी है, लेकिन ये मुतमईन नहीं है, क्या गुजारा नहीं हो रहा यहाँ पर? गुजारा नहीं हो रहा जी यहाँ पर, गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म से आपकी वसातत से पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, बीइंग मरकज़ी सदर आपका पाकिस्तान, के इमरान खान साहब पाक फौज के जवान जो बॉर्डरों पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, उनको भी ये लाइसेंस नहीं दिए गए जो एसएड जीएडी ने अपने आप को दे लिए। ये जो वर्दी वाले पाक फौज के जवान डिप्राइव, ये वर्दी वाले पुलिस के जवान डिप्राइव, ये फील्ड में पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में ये सिविल पोस्ट क्लर्क जो है डिप्राइव, सिर्फ एसएड जीएडी को जो नवाजा गया है। इमरान खान साहब, अगर आप मुनसफ हो, इंसाफ करना चाहते हो, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना चाहते हो जो विजन दिया था, तो आज कबीना के इजलास में ये ऐलान कर दो कि तमाम गैर मुनसफाना मराहत जो है ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ और तमाम मुलाजमीन बॉर्डरों पे पाक फौज के जवान, ये वर्दी वाले पुलिस के जवान और ये क्लर्क जो सफ़ेद पोश है, मुल्क भर के मुलाजमीन, इन सब को पहले वसाइल जो है जो इनको मेरे एसएनजीडी वालों को वो सबको बराबर तकसीम कर दो, उसके बाद तरह में इजाफे का ऐलान करो। लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन तो काम करते ही नहीं है।
क्लर्क तो काम करते ही नहीं है। क्लर्क जो है वो फाइलों में सिर्फ काम करते हैं, नहीं जो फाइलों पे साइन करते हैं वही काम है इस पाकिस्तान में। कहते क्लर्क जो है वो क्या करता है, सारा दिन आता है। साजिद क्लर्क हो गया, ये मजदूर हम लोग काम करते हैं, ये फाइलों में सिर्फ कमीशनें बनाने के लिए है। ये सिर्फ हमने सबसे ज्यादा वोट सरकारी मुलाजमों ने इनको दिया है। 1 हफ्ते की हमें ये तनख्वाह देते हैं, मकान का किराया भी वही है, अपना बिजली का बिल और सुई गैस, ये सिर्फ 15 दिन हमारी तनख्वाह चलती है। बाकी सब कोठी उनको मिली हुई है, कोठी उनको मिली हुई है, ये बिजली के बिल वो खुद उनको आज तक अदा करने नहीं पड़ते, कोई एक चीज वो मुल्ल लेके नहीं खा सकते। हम तो ये ठेकेदारों के निजाम से उनको सारा निजाम उनका चलता है, हमारा क्या है? सरकारी रशे भी इनको ये जो आपने बात की है कि लोग कहते हैं कि क्लर्क काम नहीं करते, जी क्लर्क काम नहीं करते, यही कहते हैं। या वो बंदा सच्चा है या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं। उन्होंने कहा कि क्लर्क पाकिस्तान की हुकूमत की रीढ़ की हड्डी है। सही, या कायदे आजम सच कहते हैं या वो बंदे सच कहते हैं। ये जो वजीर आला साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं आपसे इस रोड पे प्रेस के सामने अपना वादा करता हूँ कि मैं एसोसिएशन से मैं रिजाइन कर दूंगा कि चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला 19,000 में एक मुलाजिम का बजट बना के हमारे सामने पेश कर दें, हमें एहतजाज खत्म कर देंगे, एहतजाज ही खत्म कर देंगे। हमें ये सारा कुछ कबूल है। यहाँ के पहले स्केल का मुलाजिम 35 से 36,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है और हमारी सिर्फ 19,000 रुपया। क्या है ये पाकिस्तान? 2 पाकिस्तान नहीं तो और कितने पाकिस्तान है भाई? नहीं वो कहते हैं ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी तो क्लर्क ही है जिनको नवाजा है। सही, ये भी तो क्लर्क ही है जिनको 150 दे दिया, स्पेशल दे दिया, सरकारी रेशे इनको लाट हो रही हैं, ये भी तो क्लर्क है। सही, ये कौन है? नहीं, वो कहते हैं आप लोगों को इसलिए भी जरूरत नहीं है। आम बंदे के साथ मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब आप लोगों के मुतालबात जाते हैं वो कहते हैं आप लोगों के ऊपर की कमाई इतनी हो जाती है कि उसके बाद जरूरत ही नहीं रहती है। 24 घंटे ये देखिए एयरपोर्ट पे कोरोना की ड्यूटी दे रहे हैं, ये आप दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर कहते थे आपको डबल सैलरी देंगे जो कोरोना की ड्यूटी करेगा। किसी एक मुलाजिम को कोई मास्क नहीं दिया, कोई सैनिटाइजर नहीं दिया। इन्होंने कहा था पहले तो ये भेज पहले तो ये भेज रहे हैं, कोई ग्रेट सैनिटाइजर ग्रेट हमारे किसी टाउन में नहीं लगा, कोई किसी को मास्क नहीं मिला, कोई सैनिटाइजर नहीं मिला, कोई किट नहीं मिली। जो फील्ड में ड्यूटी करे फिर कहेंगे इनको सब कुछ मिला, हमें कुछ नहीं मिला, कोई किट नहीं मिली। लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए काम आप लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। मास्क मैंने 20 रुपए का खरीदा, ये मास्क 20 रुपए का खरीदा अपने पास से, अभी 30 रुपए का खरीदा, मुझे नहीं मिला। अभी 30 रुपए का लेके आया हूँ। इन लोगों के पास तो इतने डब्बे पड़े हुए हैं, सरकारी माल आया हुआ है, इनके लोगों के पास है, इन्होंने किसी मुलाकात नहीं करी अभी तक। इधर आ जाए जी, क्या कह रहे हैं? आपका बजट हम प्रिंट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, सही, और उसमें मशीनों पे भी वर्कर काम कर रहे हैं। सही और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम काम कर रहे हैं कि पंजाब का बजट है, हम काम कर रहे हैं, काम तो करना है सर, बिल्कुल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। हाँ जी, इस आगामी इलाक में भी हम काम कर रहे हैं सर। सही, लेकिन बजट भी पेश होना है, सारा कुछ होना है। पंजाब का बजट, फेडरल गवर्नमेंट के बाद अब पंजाब का बजट भी आना है, काम शुरू है, बिल्कुल काम 5 तारीख से हम अपना 1 जून से कंटिन्यू है, 1 जून से आप कंटिन्यू किया हुआ है, आपका बाकायदा प्रिंट हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जो हैं कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा जी इस मौजूदा। ये कह रहे हैं क्लर्क काम नहीं करते, ये अफसर कैसे काम कर रहे हैं? अपनी टेबल पे बैठ के एसी में बैठ के फाइलें क्लर्क लेके आ रहा है, वो सारे फाइलें लेके उनको बता के देता है, उनको टाइप करके देता है, उनको मुकम्मल स्टोरी बना के उनको देता है कि ये लेके। इन अफसरों को तो आता भी कख भी नहीं है, ये क्लर्क सिर्फ उनको रूल बताते हैं। अफसरों को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये सिर्फ पैसे लेने के लिए उनको आता है कि यार कितनी कमीशन देंगे आप। हम कैसे कमीशन दें? कमीशन ठेकेदारों से लें जिनसे कि ये मास्क खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं, सारी मशीनरी खरीदते हैं। कहते हैं पैसे तो क्लर्क खा जाता है। कैसे खा जाता है? फाइल चलती नहीं है, फाइल चलती नहीं उसमें। फाइनल अथॉरिटी ये है, साइन इसने करने हैं, जब साइन करेगा तो पैसे मिलेंगे। ये क्यों साइन करता अगर गलत है तो? ये गलत खुद करते हैं। यानी कि अगर करप्शन होती है तो क्लर्क जिम्मेदार नहीं है, ये ऊपर ऑफिसर है जो फाइल के ऊपर दस्तखत करेगा, अथॉरिटी जो है। गलत क्यों साइन करेगा? क्यों साइनिंग अथॉरिटी अफसर होता है, सही, उसके बाद महकमाना सेक्रेटरी होता है। सही, तो करप्शन के एतबार से फील्ड साहब को मोर्चा इल्ज़ाम ठहराना, ये कहना कि क्लर्क काम नहीं करते। अगर क्लर्क काम करना छोड़ दें तो मैं कहता हूँ
कि कोई सूबा कोई अदारा नहीं चल सकता। सही। फाइल ही मूव नहीं हो सकती, फाइल के ऊपर फ्लैपर कोई नहीं बांधने वाला, फाइल की डस्टिंग करने वाला कोई नहीं है, पीयूसी लगाने वाला कौन है? क्लर्क है। रेट एंट्री क्लर्क करे, नोटिंग क्लर्क करे, ड्राफ्टिंग असिस्टेंट करे, सुब नोट उसके ऊपर नोट लिखे, उसके बाद अफसरों के पास साइनिंग अथॉरिटी आ गई और उनको नहीं, मतलब ये है आपका कि ये मुल्क जो है ये क्लर्क चला रहे हैं, क्लर्क चला रहे हैं, ये टूट रहे हैं। मुलाजमीन का मुल्क है, ये क्लर्क और छोटे दर्जा चारम के मुलाजम, तबके के लोग इस मुल्क को चला रहे हैं। दर्जा चारम के मुलाजम और क्लर्क इस मुल्क को चला रहे हैं। बाकी सारे वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। इमरान खान साहब से यही हम मुतालबा करते हैं कि पहले गैर मुनसफाना मराहत को ख़त्म कर दे खदारा, दो नहीं एक पाकिस्तान के अपने नारे की पासदारी कर दो। ये ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलेगा, वरना पूरी ज़िंदगी ये क्लर्क बरादरी आपको बददुआएं देगी। साहब यहाँ पर एक मिनट ठहरिएगा। बिल्कुल आप लोगों ने जो बात की, फेडरल गवर्नमेंट का बजट जो है वो पेश हो चुका, अब आना है सूबाई बजट। सूबाई बजट में क्या होना चाहिए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, वज़ीर आला उस्मान बज़दार को, हमारे ये जो क्लर्क दोस्त हैं यहाँ पर जो है, एक मिनट यहाँ पर आपकी बात के क्लर्क जो हैं वही पाकिस्तान को चला रहे हैं, निचला तबका चला रहा है। यकीनी तौर पर मेहनत कश को, मजदूर को, निचले तबके की मेहनत से इनकार नहीं किया जा सकता। फेडरल बजट जो है वो पेश हो चुका, अब आना है सूबाई बजट। हमारे यहाँ पर जो मेहनत कश है, मजदूर हैं, क्लर्क हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इमरान खान को क्या पैगाम देते हैं, क्या करें, क्या हिदायत जारी करें? जो होना था हो गया, सूबाई बजट में क्या हो, किस तरह आगे बढ़ा जाए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बजट के मौके पर हमारे ये प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट के गेट पर अपने क्लर्कों के साथ, अपने सरकारी मुलाजमीन के साथ, अपने मेहनत कशों के साथ, इनके मुतालबात क्या हैं, इनके जज्बात क्या हैं। ये कहते हैं भाई हमारा घर जो है सरकार की दी हुई तनख्वाह में नहीं चलता। ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाह यहाँ पर ग्रेड 1 की 18,000, 19,000 और 20,000 पे है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, इस गेट के परली तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर तनख्वाह जो है वो अचानक 40 और 45,000 रुपये हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ये तफावत क्यों है? जब हुकूमत ने ये कहा था, जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान बनेंगे, तो फिर एक पाकिस्तान यहाँ पर है, ये है क्लर्कों का पाकिस्तान, ये है मेहनत कशों का पाकिस्तान, ये है निचले तबके का पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान दूसरी तरफ है जो है अफसरान का पाकिस्तान, SNGAD का पाकिस्तान। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या गुजारा नहीं होता जी तनख्वाह में? नहीं सर, इतनी तनख्वाह में कैसे गुजारा हो सकता है? नहीं होता। 4 बच्चे हैं और 18,000 रुपये मकान का किराया होता है। 18,000 रुपया मकान का किराया है। हाँ जी। तो वो तो अगर आपकी 20-25,000 रुपये, 30,000 रुपये भी तनख्वाह हो, तो वो तो आपका सारा तो निकल गया बीच में बिलों में। शाम को सीखें लगाता हूँ, फिर गुजारा होता है कहीं जाके। साथ काम करते हैं, एक और काम करते हैं, उसके बाद फिर कैसे गुजारा होता है जी आपका? बिल्कुल नहीं हो रहा जी। जो तनख्वाह दे रही है वो 15 दिन की तनख्वाह है, हम ही सारा कुछ करते हैं। जैसे मजदूर ईंटें उठाता है, गारा उठाता है, क्लर्क का भी यही काम है। सही। यहाँ से हम काम ना करें तो आगे काम ही नहीं होता। सारा काम तो करते ही है अपना क्लर्क है, इन्होंने तो सिर्फ आप फाइल लेके जानी है और कमीशन अपनी लेनी है। हमारा गुजारा नहीं होता। ये समझते हैं कि हम अंदर बैठ के एटम बम बना रहे हैं और हम बाहर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनको डबल तनख्वाहें और हमारे 20,000, इनकी 40,000। ये कोई इंसाफ नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट हम सरकारी मुलाजमों ने PTI को दिया है और हमारे साथ ये सबसे ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। तो आपने PTI को वोट दिया? हाँ जी, हमने आपने भी PTI को वोट दिया था। मेरे घर के 7 वोट थे जो मैंने PTI को डाले हैं। सही। MNA और MPs के, ठीक है ना? मैं वॉल्टन रोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सोशल मोबिलाइज़र हूँ, गुलाम मोहम्मद मेरा नाम है। पहले स्केल में मैंने ग्रेजुएशन की है 90 की, और पहले स्केल में हमें रखा गया है। और हमारी तनख्वाह इस वक्त जो है 2017 में हमें परमानेंट किया है, 11 मई 2017 को। और अभी हमारी पे जो है ना वो बढ़ते बढ़ते 17,946 रुपये, 18,000 भी नहीं है। मैं पार्ट टाइम जो है, मेरे 4 बच्चे हैं, पार्ट टाइम में शोभा इलेक्ट्रॉनिक से मेरा ताल्लुक़ है। मैं शॉप कर रहा हूँ शोभा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तब मेरा घर का गुजर औकात चलता है। अदरवाइज़ 17,945 में कहाँ चल सकता है घर का? देखो ये सारे सरकारी मुलाजिमों को पठानों ने गिरवी रखा हुआ है, किस्तों पे चीज़ें लेते हैं
और अपने घर का गुजारा करते हैं। 15 दिन बाद पठान आ जाते हैं और जलीलो ख्वार करते हैं हमें कि भाई वो चीज़ें दो, हमने तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारने हैं। सही सही वो सही। पठान वो किस्तों पे चीजें लेते हैं, चीज़ें लेके वही गुजारा करते हैं और पार्ट टाइम काम करते हैं। तनख्वाहों से क्या बनता है? ये 20-25 हज़ार में क्या होता है? 2 बच्चे पालेंगे, घर चलाएंगे, किराया देंगे, बिजली के बिल देंगे, पानी का बिल। अब आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। हाँ जी, 1000। अब क्या ये पीटीआई को वोट देने की ये सजा है? बताएं, क्या ये हमें सजा मिल रही है? मैडम यास्मीन राशिद को वोट दिया था, हमें सजा मिल रही है। आपने मैडम यास्मीन राशिद को वोट दिया था और उसके बाद अब महंगाई की वजह से आप परेशान है। यहाँ पर नहीं होता जी गुजारा है यहाँ पर? बिल्कुल जी, किसी किस्म का कोई गुजारा नहीं होता। आप देखेंगे अगर किसी के 3 बच्चे हैं, उसने उसको एजुकेशन भी दिलवानी है, सेहत के मामलात भी हैं, लिबास भी है, खुराक भी है, हाइजीनिक्स भी है। अब जैसे ये कोरोना है, मुझे ये बताएं अगर 20 रुपये का रोज़ाना एक बंदा मास्क लेता है तो 4 बच्चों के लिए कितने हो गए? अब किसी भी तरीके से ये अगर 18,000 से 20,000 का भी कोई माहर माशियात जो है वो बजट बना कर दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि जी 18,000 में किसी घर का फिर जो सरमाया होता है वो कौम का, वो मुस्तकबिल जो होता है वो बच्चों के हाथ में होता है। जब हम किसी अपने बच्चों को अच्छी तालीम ही नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को सेहत की जो सहूलियात ही फराहम नहीं कर सकेंगे, इस बजट में हम क्या करेंगे ये बताएं हमें। क्या हम साफ़ पानी पी सकते हैं? क्या मिनरल वाटर की बोतलें हम अपने बच्चों को लेके दे सकते हैं? जब आपको पता है डस्ट वाला जो हेपेटाइटिस का जो बायस बन रहा है, वो गंदा पोल्यूशन का पानी जो है वासा का 100 साल से जो पाइप डले हुए हैं। अब ये बताएं कि 20,000 में हम सारे हुकूमत के काम हम ही करेंगे, हाइजीनिक के लिए काम हम करेंगे, मास्क के लिए हम सैनिटाइज़र हम खरीदेंगे, बच्चों की जो पे अपना फ़ीसें हैं वो हम अदा करेंगे। ये सब कुछ कहाँ से? फिर ये करप्शन का इल्ज़ाम लगाती हैं। इस सरकारी मुलाजम ने अपने घर को चलाना, हम किसी की फेवर नहीं करते कि करप्शन हलाल है, लेकिन एक 18 या 20,000 में कोई मार बैठ के बहस ये हमसे मुबासा कर लें, बैठ के ये डिसाइड कर लें कि 18-20,000 में 3 बच्चों वाले का बजट कैसे बने। खुदा ना खास्ता अगर उसका घर भी जो है वो रेंट पे है तो मुझे ये बताएं, फिर वो आधे से ज़्यादा पे तो अपनी सैलरी सारी उसमें दे देगा। सही, तो सही। अब कैसे वो गुजारा करेगा? क्या करेगा वो? नहीं, इसका मतलब ये हुआ करप्शन जायज़ होगी फिर। मैं तो ये पहले मैंने कह दिया कि ये जवाज़ नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब यहाँ पे बाकी लोगों से मैं आ जाऊँ फिर मैं आपकी तरफ आपसे बात करूँगा। हाँ जी, गुजारा नहीं होता जी यहाँ पे? लेकिन भाई गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। पहले गंदम गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया 1400 रुपये, आज 1900 रुपये मिल रही है गंदम महंगी हो गई। पेट्रोल सस्ता गया, पेट्रोल मिल नहीं रहा। सही। और जो चीनी थी पहले 55 थी, आज 85 मिल रही है। कल का हाईकोर्ट ने फैसला किया हमें खुश करने के लिए। ये कैसी बात उन्होंने कर दिया कि चीनी आपको 70 रुपये मिलेगी, ये हाईकोर्ट का फैसला है। आप ये कहें कि 55 रुपये मिलेगी चीनी आपको, ये 70 रुपये वाले कौन क्या बात कर दी? मिल वाले भी मान जाएंगे, गवर्नमेंट भी मान जाएगी, पिसा कौन? गरीब लोग पिसे। सही। ये हमारे साथ क्या कर रही है? आप कहते हैं कि 55 रुपए होनी चाहिए जी, 55 रुपए रेट। लेकिन अब महंगाई होगी ना पहले से ज्यादा। हमारे लिए महंगाई अच्छा, क्या पैगाम देंगे जी? क्या होना चाहिए? हुकूमत क्या करे जी? जी, हुकूमत को चाहिए कि मिजान करे, इंसाफ करे, अपने नाम की लाज रखे कि तहरीक इंसाफ के नाम पे आई हुई गवर्नमेंट अपने नाम की लाज रखते हुए इंसाफ करे, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करे। डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ज़्यादा है। एक सरकारी मुलाजिम, अटैच डिपार्टमेंट का मुलाजिम अगर बिल दे देगा तो बेचारा बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, बच्चों की फीसें दे देगा तो राशन नहीं ले सकता। अब वो जाए तो जाए कहाँ? किससे फरियाद करे? अगर हुकूमत वक्त से फरियाद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाके फरियाद करेंगे, कहाँ जाके टकरे मारेंगे? और एक मराहत जो है एक तबके को, मखसूस तबके को मराहत दी जा रही है, जबकि अटैच डिपार्टमेंट के मुलाजमिन जो हैं वो महरूम हो रहे हैं बेचारे। और हम ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा अपने नाम की, अपनी पार्टी के नाम की लाज रखें कि इंसाफ की हुकूमत है और लोगों के साथ इंसाफ कर लें, बस और कुछ ना करें, इंसाफ कर लें। इंसाफ की हुकूमत है। ज़मीन को क्या करे जी हुकूमत जो है इस वक्त? रिटायरमेंट पे बैठे हुए हैं, 4 साल हो गए हैं, डहाक लीव पे चल रहे हैं। हम कहते हैं स्केल रिवाइज करें ताकि बेसिक में इजाफा हो। तो महंगाई जैसे बढ़ रही है आपको पता ही है, ये तो स्केल तो रिवाइज होना चाहिए ना, ये तो हमारा हक है ना। सही। 4 साल डहाक लीव पे बैठे हुए हैं, ये 4 साल बाद चार डहाक रहेगा, 4 साल हो गए। वो मर्जी हो सके, वो मर्जी नहीं हो सके। बाकी स्केल तनख्वाह बनाने की तो लहदा बात है ना। बिल्कुल सही। क्या करे जी हुकूमत यहाँ पे? जी, हुकूमत इनको चाहिए कि जितने भी नाअहल लोग हैं ना वो आराम फरमाएं, क्योंकि इमरान साहब कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। सही। तो इनको सुकून करना चाहिए, जितने नाअहल हुक्मरान बैठे हैं आराम से सुकून करें, या हमें कोई ऐसे पीर बता दें जिनके हम मुरीद हो के हम भी इनकी तरह अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि हम दुनिया में पिसें। हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम भी हुकूमत चला रहे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन दोहरा मयार है। आपको जी दे रहे हैं 150 रुपया, मुझे दे रहे हैं 75 रुपये सैलरी।
आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, आप भी उतना काम करते हैं, मैं भी उतना काम करता हूँ, बल्कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ। मैं SNDT का हुक्म मानता हूँ, मैं रात को 2-2 बजे तक बैठ के काम करता हूँ। ये घरों में AC में सोए होते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितने भी नाअहल हुक्मरान हैं, वुज़रा हैं, जो भी आला अफसरान बैठे हुए हैं, वो सुकून फरमाएं, क्योंकि इमरान खान साहब का नारा है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो इनको सुकून करना चाहिए। अल्लाह जिंदगी दे जी सबको, अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे सबको। लेकिन ये इंसाफ करें, इंसाफ जरूर करें, इंसाफ जरूर करें, लेकिन इनको भी इंसाफ करना चाहिए ना। बिल्कुल सही, हम ये नहीं कहते, लेकिन इनको इंसाफ, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर सुकून करें। हम तो यही कहेंगे, हम भूखे मर रहे हैं, सारे मुलाजमीन हम जो हैं हम पिस रहे हैं। हम क्यों पिस रहे हैं? मैं यूरिक एसिड का मरीज हूँ, मैं 3 रुपए की एक टैबलेट लेता था, मैं 18 रुपए की ले रहा हूँ। मुझे पता है कि 3 रुपए क्या आते हैं और 18 रुपए क्या हैं। मुझे पता है, मैंने टैबलेट जो 3 रुपए की आती थी, आप मैं गो यूरिक 18 रुपए की ले रहा हूँ 40 mg। अब मैं 10 गोली लूंगा 180 रुपए की 10 गोली, पहले 30 रुपए की आ जाती थी। अब देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रही। अपने जो इनके चाहने वाले हैं, अपने जो इनके अपने बच्चे हैं, मंजूर नजर हैं, उनकी सैलरीज बढ़ा दी जा रही है। वज़ीरों के साथ, मशीरों के साथ काम करते हैं, बिल्कुल सर ऐसे ही है। जो क्या करें जी, क्या करें, नहीं गुजारा। ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ, अच्छा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਤੋਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। बकर ईद पे गोश्त खाया था। बिल्कुल, वो भी जे किसी ने दे दिता ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ कुर्बानी नहीं की थी। कुर्बानी ਦੀ ਹਿੰਮਤ ही कोई नहीं। 30,000 ही मैं कुर्बानी करा या घर का खर्चा अखराजात पूरे करा। बचत नहीं होती कोई, थोड़ा सा 1000-2000 बचा के बंदा कहता है। मैं ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। सही, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਕਿ 30,000 ਹੀ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। चिकन तो खा लेंदे होवोगे ना? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। बकरा ईद खाना है। चिकन ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। मैं खुआ दूं तो खा लोगे? मैं खा लूंगा। मैं घर नहीं पकदा। मैं किथों पकवावां? नहीं, साड़ी भाभी ते बच्चे ते वगैरह जो सिर्फ दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी वो भी जे मिल जाए ते अच्छा, नहीं ते अल्लाह हाफिज़ है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150% ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੈਬ ਕਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਡੈਡੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਡੈਡੀ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जिन्हें को काम लेंदे ने, जिन्हें को काम लेंदे ने। आके मेरा मजे के मैं आपको एक ट्रेंडी सी बात बताऊं, आपको भी शायद ये याद होगा कि जरदारी दौर में महंगाई जितनी मर्जी थी, लेकिन अवामी रिलीफ और मुलाजमिन रिलीफ 50% था। ठीक है, 50% तारीख गवाह है। भट्टो से लेकर आज तक किसी ने 50% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। दूसरा दौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जैसा मर्जी था, मुल्क खसारे में था, मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, बिजली बन रही थी, मोटरवेज बन रही थी, उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन को सस्ती चीज़ें मुहैया हो रही थी, बिजली सस्ती मुहैया हो रही थी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% अलाउंस बढ़ रहा था, उसके साथ हाउस रिक्वेजिशन मुख्तलिफ अलाउंस लगते थे। लेकिन ये तब्दीली सरकार, ऐसी सरकार आई है कि खुदा की कसम, जब से ये तब्दीली सरकार आई 2 साल हो गए हैं, आज तक हमने अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया बचता नहीं देखा। ये इधर 5% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं इस साल और 20% महंगाई कर रहे हैं। बताएं ये गरीब तबका जाए तो जाए किधर? आए दिन हम अखबारों में, आपकी न्यूज़ चैनलों में पढ़े होते हैं, वो फ़लाँ सरकारी मुलाजमिन ने घरेलू मामला से तंग आके ख़ुदकुशी कर ली, वो फ़लाँ ने ये कर लिया, वो फ़लाँ ख़ुदकुशी करने पे मजबूर है, उसने इतने बच्चों को कत्ल कर दिया। ये सूरत हाल कौन पैदा कर रहा है? तब्दीली सरकार पैदा कर रही है। आज अगर हमारी हुकूमत वक़्त इन मुलाजमिन के साथ मुखलिस हो जाए तो ये मैं दावे के साथ बात कहता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब, आपका पंजाब स्पीडो पंजाब बनेगा, आपका पंजाब तरक्की याफ्ता पंजाब बनेगा, आपका पंजाब इन मुलाजमीन के तवस्सुल से तरक्की करेगा। अगर तरक्की नहीं करेगा तो मैं अपनी नौकरी रिज़ाइन करके घर पर चला जाऊँगा। नजम भाई, आप खुद बताएं, नवाज शरीफ दौर के बीच में 45 रुपये 46 रुपये चीनी थी, ज़रा सा डॉलर का रेट ऊपर आने लगा, उन्होंने साग डार को फौरी तौर पे तलब कर लिया। ये डॉलर का रेट क्यों ऊपर जा रहा है? यहाँ पर चीनी चोरों का, आटा चोरों का माफिया बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या अजीब सी बात है
कि यहाँ पर चीनी का स्कैंडल कमीशन बनने से पहले रेट 75 रुपये होता है, कमीशन बनता है तो साथ ही 85 रुपये रेट चला जाता है। ये क्या गवर्नमेंट चला रही है? इनको तो अपने आप का नहीं पता। एक्सीडेंटल केस उठा उठा के ये कोरोना में डाल रहे हैं और तादाद बढ़ा के आगे आलमी सतह पे ये रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। खुदारा इन मुलाजमीन पे रहम करें और जो इनका हक बनता है वो इनको दिया जाए, वरना ये सड़कों पर होंगे, हमारा हाथ होगा और गवर्नमेंट का गिरेबान। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर ये मुलाजमीन प्रोग्राम का आखिर की तरफ जा रहे हैं। एक मरतबा फिर सरकार से उम्मीदें जो हैं सरकारी मुलाजमीन की, भाई साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा, क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? अब बात यह है कि इस्लामाबाद में हमारे मुज़ाकरात थे 2 दिन पहले जी। पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर आला ने उधर ये सिफारिश की है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए। सही। पंजाब गवर्नमेंट से हमें अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि क्या उम्मीदें व्यवस्था करनी चाहिए। बुज़दार साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि पंजाब में जो तफरीक पैदा की गई है, 150% एग्जेक्टिव अलाउंस आपने दिया है, पंजाब में किसी सूबे ने नहीं दिया, मरकज़ी हुकूमत ने नहीं दिया, वही 150% ख़त्म करके वही वसायल पूरे पंजाब के ग्रेड 1 था 22 के मुलाजमीन को दे दिए जाएँ। नंबर 2, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को जो सरकारी रैशे हैं वो भी अलाटमेंट उनका हक है, यूटिलिटी अलाउंस भी उन्हें मिल रहा है, हाउस रिक्विजिशन की सहूलत भी उन्हें है, सेक्रेटरीट अलाउंस भी उनके लिए है। तो बाकी मुलाजमीन कहाँ जाएँ? महंगाई बहुत हो चुकी, अगर तफरीक ख़त्म ना की गई तो बुज़दार साहब आपका जो विजन, आपकी जो रिकमेंडेशन इस्लामाबाद पहुँची है वज़ीर ख़जाना के थ्रू, ये इंतहाई डेंजरस है। पंजाब भर के मुलाजमीन आज से आपको बुज़दार साहब और आपकी हुकूमत को मुलाजमीन दुश्मन होना डिक्लेयर करते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लो, बजट पेश करते हुए होश के नाखन ले लेना। पंजाब में काम बंद करना पड़ा तो काम बंद कर देंगे, नौकरियों की परवाह नहीं करेंगे। ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे के साथ आप मसलत हुए और SNGAD को वो नवाज दिया कि पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। आज फिर बजट पेश करने की तैयारियां हो रही हैं, तो खुदारा पहले ये तफरीक ख़त्म करो, उसके बाद तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अगर तफरीक ख़त्म ना की तो हम किसी किस्म का इजाफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम सरकारी मुलाजमीन के साथ यहाँ सेक्रेटरीट के गेट से। अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी और आवाम की तर्जमानी करते हुए, अपने लोगों की तर्जमानी करते हुए, अपने इनके मुतालबात सरकार तक पहुँचाने के लिए हम हर वक्त मौजूद। अल्लाह करे कि जो पंजाब का बजट आए वो बेहतर आए, इन लोगों के घरों का चूल्हा जलना शुरू हो जाए। इसी दुआ के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।